नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी की युवा नेता रजनी गौतम जी हैं। ये जिला पंचायत सदस्य भी हैं। इनसे पूछते हैं कि युवाओं का क्या रुख है पार्टी की ओर। जी आपसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रजनी जी बताइए, बहुजन समाज पार्टी में युवाओं का क्या रुख है? आप युवा नेता भी हैं। जी जी जी। इस बार जो है बहन जी ने 50% युवाओं की भी भागीदारी की बात कही है। तो यहाँ पे देख भी रहे हैं जिस तरीके से पहले मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, किसी कारणवश मेरा टिकट कट गया था। उसके बाद मुझे पार्टी में ससम्मान मुझे वापस भी लिया गया। माननीय मिश्रा जी के द्वारा मेरी घर वापसी हुई है। इसके बाद मेरे आने से भी और जो बहन जी ने अपना वो दिया था कि हम 50% युवाओं को भागीदारी देंगे, तो ये इसको लेके हम लोग काम भी कर रहे हैं और युवा जुड़ भी रहा है पार्टी से। हम महिलाओं की बात करें, आप महिला भी हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ऐसा क्या करती है जिससे कि महिलाएं सुरक्षित होना चाहिए? क्या करना चाहिए और क्या आप लोग भी उठा रहे हैं? जी, जी। मेरा तो चुनाव में भी यही मुद्दा था महिलाओं को लेके, जो आजकल बेटियों का चल रहा है। आप देख लीजिए 5 साल से लेके 50 साल तक की चाहे महिला का है या बुजुर्गों को तो नहीं छोड़ा जाता है। मतलब ये कंडीशन देश के अंदर है महिलाओं को लेके। तो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात तो हर मंच पे होती है, पर महिला सशक्तिकरण दिखता कहाँ है? ज़मीन पे कहाँ दिख रहा है? वो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और माननीय बहन जी की जब सरकार थी, तो महिलाओं को ये इनके साथ अभद्रता होना बहुत बड़ी बात हो गई है। उनको कोई आँख उठा के पूरा देख भी नहीं पाता था। ये रहा है बहन जी के शासनकाल में। जी। हम और बात करें, जैसे कि आप महिलाएं क्षेत्र में जाती होंगी, जब आपने चुनाव लड़ा था तो महिला के होने के नाते आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा? जी, मुझे दिक्कतों का काफ़ी सामना भी करना पड़ा था, पर फिर वो संघर्ष ही किया। जो आसानी से चीज़ें आपको मिल जाएँ, तो आपको हर परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है। जब आप 50 लोगों के बीच से गुज़र रहे हैं, मैं भी एक महिला हूँ, आपके साथ कितना आप सेफ फ़ील कर पा रहे हैं, वो आपके खुद आप क्या हैं, वो चीज़ अलग हो गई है, लेकिन आपके पास जो घेराव है लोगों का, उसमें कितने लोग आपको सेफ फ़ील करा पाते हैं, वो बड़ी बात होती है। तो मेरे साथ तो चूँकि घटनाएँ घटी भी हैं, उस तरीके की कि मुझे रोका भी गया रास्ते में और गाड़ियाँ भी लगाई गई मेरे पीछे। तमाम चीज़ें हुई हैं जिसको लेके मैंने डीएम साहब को तक ज्ञापन दिया था। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर कोई नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ। जी। कांग्रेस कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये तो बहन कुमारी मायावती जी ने उस समय आके यहाँ पे दिखा दिया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो भी एक दलित परिवार की बेटी निकल के उस समय आई, जो आज हमें सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारे माध्यम है जिनको लेके अगर हम अभी कर देंगे तो यहाँ से 100 किलोमीटर से दूर से भी लोग हमारे पास आ जाएंगे। उस समय अगर उनके साथ कुछ होता तो कौन उनकी बात रखने के लिए था? क्या वो इतने जल्दी बात फैल जाती? नहीं फैल सकती थी ना। तो उस समय बहन जी ने वो करके दिखाया कि लड़की हूँ, और लड़के वो आगे भी आ गई हैं। तो ये नारा तो अब देने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, वो तो लड़के आ भी गई हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी ऐसा क्या कर रही है जो युवा जुड़े? देखिए, पार्टी टिकट भी इस बार युवाओं को दे रही है और युवा अच्छा खासा जुड़ भी रहा है। पार्टी में पदाधिकारी भी युवाओं को इस बार बनाया जा रहा है। काफ़ी जो पहले के थे, चले आ रहे हैं, घिसे-पिटे बहुत समय से चले आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें इस बार थोड़ी-सी निग्लेक्ट करी गई हैं, तो अच्छा है इस जिला बार। पंचायत सदस्य भी हैं, तो क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या प्रमुख आपने देखी होगी जो अब तक नहीं हुई होगी और वो कराने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जी, जी। इस भाजपा सरकार में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मतलब मुझे एक साइड आप पार्टी रख दीजिए, लेकिन मैं आज जिला पंचायत सदस्य हूँ। जो मैंने मुद्दे रखे थे, जो मेरी ज़िम्मेवारी बनती है, जिस आधार पे जनता ने मुझे चुना है, जो चीज़ें मेरे अंदर देखी गई थी, पहली चीज़ मेरी थी कि मैं शिक्षा को लेके आगे आऊँ। कई-कई गाँव में बहुत दूर-दूर तक स्कूल नहीं है, 20-20 किलोमीटर, वो लड़कियों को नहीं भेजते हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि लड़का है, वो चला जाएगा। पर घर वाले कैसे ये चीज़ महसूस करें कि हम बेटी को भेजेंगे तो वो सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो मेरा मुद्दा इसको शिक्षा को लेके भी था कि वहाँ पे स्कूल बनवाए जाएँ, वो मुद्दे हम रख रहे हैं। और पानी की लेके कई जगह पे बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनको लेके मैंने लेटर पैड पे कई बार दे चुकी हूँ। उनको लेके कोई अभी तक रिस्पॉन्स मुझे वो नहीं मिल रहा है। और आप देखिए कि 7-8 महीने होने जा रहे हैं, कुछ भी अभी जिला पंचायत की तरफ से नहीं करा पा रही हूँ, जिस चीज़ का मुझे बहुत दुःख है। अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को जनता चुनती है, तो आप क्षेत्र में क्या ऐसा करेंगे? मैं सबसे पहले मैंने आपको मुद्दा बताया ही है अपना कि जो मैंने दिया था कि आज जब हम शिक्षित हैं तभी हमें चीज़ें मालूम हैं।
तो चीजें मालूम है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं। तो हमारा मुद्दा तो मेन वही है कि हम शिक्षा को लेके आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षण संस्थानों की यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो हमारे क्षेत्र में, कि दूर ना जाना पड़े लड़के लड़कियों को, छात्र छात्राओं को। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और जो महिलाओं को लेके आजकल हर तरीके की घरेलू हिंसाएं भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें हैं कि महिलाएं वो सब भी डील कर रही हैं, किस तरीके से वो कर पाती हैं जब हम देख रहे हैं वो सब चीजें, इसलिए हमारा ये भी मुद्दा है। भाजपा देखिए पूरा इसमें तो डिफरेंस है। एक तरफ अम्बेडकरवाद है, दूसरी तरफ आपका जो है वो धर्मवाद कहेंगे जिसको लेके, कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। मैं कभी भी किसी भी तरीके से मैंने किसी भी धर्म के अगेंस्ट कभी नहीं बोला होगा, ना मैं आज भी बोलती हूँ। मैं सब धर्मों में अपनी आस्था रखती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं मस्जिद भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ। आप इंसान हैं, इंसान को अपना धर्म मानिए और वही लड़ाई लड़िए मेरे हिसाब से। तो भाजपा कहती है कि हम राम को लाए हैं, तो इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए राम है जो जिनको बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है आप राम को लाए हैं या जो भी आप कह रहे हैं, वो हमें नहीं लगता है कि आप मंदिर बनवा रहे हैं वहां पे भी आप भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। भ्रष्टाचार से मेरा मतलब, मेरा सवाल सीधा है, भाजपा कह रही है हम राम को लाए हैं, तो जी। क्या राम को बोल आए हैं ना या ना ना राम ना ना हमको ना लेके आए? राम तो उनको ही लेके आए हैं अगर कहा जाए तो, कि कहते ही हैं शुरू से भगवान है, राम है। तो जब पहले ही से बात वो आ रही है कि भगवान के हम हैं, तो फिर जब राम पहले आए होंगे तभी तो आप हैं। बताइए ये कहाँ का मुद्दा इस हुआ है? बार चुनाव धर्म की ओर जा रहा है या विकास के मुद्दों की ओर? इस बार तो मुझे लगता है विकास की तरफ चुनाव जो है अपना रुख मोड़ेगा। बहुत हो गई धर्म पे राजनीति, इस बार इंसानियत को लेके, विकास को लेके और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और जनता चूंकि अब बहुत जागरूक हो चुकी है, चाहे नेता मैं हूँ या नेता आप हैं, बख्शेगी नहीं जनता, बस जनता देख रही है। इस बार कितनी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? देखिए अभी चूंकि मैं तो अभी आई हूँ, जितना मैंने देखा है और यहाँ पे मैं अपना दे रही हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है। मैं पार्टी को अपना मान के और अपने घर के तरीके से वहाँ पे जितनी मेहनत अपने चुनाव में की है उतनी मेहनत मैं विधानसभा में भी कर रही हूँ। तो मुझे इस बार लगता है कि पूर्ण बहुमत में बीएसपी की सरकार क्या आएगी। लगता है कि जो महिलाओं और युवाओं, मतलब अगर हम बात करें लड़का लड़की की बात करें, तो इनमें क्या आज भी अंतर है काफी? जी देखने को तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं कि आज भी लड़की होने का जो है आपको वो चीजें आपको रोकेंगी टोकेंगी। आप घर के बाहर निकलिए, आपको 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके जैसे मेरे घर वालों ने मुझे निकाला है, तो कहीं ना कहीं 4 लोग आपको भी वहां रोक देंगे। मतलब वो कह देंगे अरे बताइए लड़की है, ये लोग ऐसे घुमा रहे हैं, रात को 12 बजे भी आ रही है, रात को 1 बजे भी आ रही है, कोई वो ही नहीं है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता, जब राजनीति से ही सारे रास्ते खुल रहे हैं तो भाई हमारी सियासत में हिस्सेदारी क्यों नहीं है बराबरी की? जब सियासत ही सारे रास्ते खोल रही है, आप किसी भी तरीके से देखेंगे, जब बाबा साहब ने सीधा सीधा संसद की तरफ उंगली करी है, तो मेरे हिसाब से तो राजनीति में भी महिलाओं को बराबर की भागीदारी लेनी चाहिए और बराबर की लड़ाई में आगे आना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकती हैं। वरना आपको घर तक सीमित करने के लिए जो पुरुष प्रधान देश रहा है और आज भी वो आपको वही चीजें दिखाने की कोशिश करता है। आपने देखा ये रजनी गौतम जी का इनका कहना था कि इस बार युवा भी मन बना चुका है, बड़ी संख्या में युवा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है और इस बार बहन जी की सरकार युवा मिलजुल कर सभी लोग बनाएंगे।